हम सब की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ ज़रूर आता है जहाँ हमें ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट रहा है, कुछ खत्म हो रहा है। सबके बीच होते हुए भी हम खुद को अकेला पाते हैं। कुछ समझ नहीं आता, रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसे लगता है मानो सब थम गया हो। हम समझ नहीं पाते कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। होता है ना ऐसा? आई नो, ये हम सब के साथ हुआ है और हो रहा है। तो जब भी आपकी ज़िंदगी में ये मोड़ आए ना, एकदम शांत हो जाओ। आई नो, ये बात कहने में या सुनने में जितनी आसान लगती है, करने में ये उतनी आसान है नहीं, क्योंकि हमारा मन हमें शांत ही नहीं होने देता। पर अगर शांत नहीं होगे तो रास्ता कैसे मिलेगा? इसीलिए शांत हो जाओ और पूरी तरह से सरेंडर कर दो खुद को। उस परमात्मा की शरण में चले जाओ, क्योंकि जिस रास्ते पर वो तुम्हें लेकर जाना चाहते हैं ना, असल में वो रास्ता तो उन्होंने पहले ही तैयार कर लिया है। अब वो बस तुम्हें तैयार कर रहे हैं। और यहाँ तुम्हें बिल्कुल हार नहीं माननी है, चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों ना हो जाए। तुम्हें डटे रहना है, क्योंकि जिस रास्ते पर ऊपर वाला हमें लेकर जाना चाहता है, वो रास्ता हमारे लिए नया होता है, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता है। हम कुछ नहीं जानते, इसीलिए उस रास्ते पर चलने से पहले हमें डर लगता है। उस रास्ते पर चलने से पहले हम अपने आप को अपने ही ख्यालों से इतना डरा लेते हैं ना, इतना अंडर एस्टिमेट कर देते हैं ना खुद को, कि हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। हमें लगता है कि हम वो नहीं कर पाएंगे, और अगर उस रास्ते पे हमें सफलता नहीं मिली तो तब क्या होगा? ऐसे हजारों थॉट्स आते हैं हमें और हम खुद से ही लड़ते रहते हैं। देखिए, सक्सेस मिलना या ना मिलना ये हमारे एफर्ट्स और हमारी किस्मत दोनों पर डिपेंड करता है, जिसमें से एफर्ट्स तो हमारे हाथ में है, पर किस्मत है उस ऊपर वाले के हाथों में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सर्व संभाव्यता